डिस्कस करते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए बोर्ड 2022 के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के जो सोशल साइंस स्टूडेंट हैं, यानी सोशल साइंस के पार्ट को मैं कवर करूँगा, किस तरह से आपको कवर करना है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। और 12th के सभी स्टूडेंट आर्ट्स वाले देख सकते हैं। ठीक है, और आपके मैथ और साइंस के लिए सोनू सर अपना वीडियो लाएंगे क्या स्ट्रेटजी उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि साइंस और मैथ थोड़ा अलग होता है, आर्ट्स थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रेटजी है कि आर्ट्स में किस तरह से हम लोग अच्छे नंबर अचीव करेंगे। ठीक है, तो 40 नंबर के टर्म फर्स्ट होंगे आपके, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। ठीक है, 12th में जैसे पॉलिटिकल का 40 नंबर का फर्स्ट टर्म में, सेकेंड में हिस्ट्री का, थर्ड में ज्योग्राफी का, लेकिन 10th में जो है पूरा सोशल साइंस मिला के 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में, और फिर सेकेंड टर्म में 40 मार्क्स का 20 नंबर का असाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो मेरा टारगेट है कि 30+ आने चाहिए हमारे स्टूडेंट को, तो इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। क्या हमें टर्म फर्स्ट के लिए ही प्रिपरेशन करना चाहिए, टर्म फर्स्ट का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, या बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज भी किया कि सर क्या टर्म फर्स्ट के लिए सिर्फ प्रिपेयर करें या टर्म सेकेंड में भी टच करें। तो वो सारा इसमें प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड दोनों से रिजल्ट बनने हैं, सिर्फ टर्म से 1 से नहीं बनने हैं। ठीक है, टर्म 1 जितना इंपॉर्टेंट है टर्म 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का प्रिपरेशन मुझे करना है। तो क्या करना है कि टर्म 1 पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारा पहले है। अब देखो यहाँ से आपका अगर एक्सपेक्टेड किया जाए तो जो टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है 3 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, और आप समझ सकते हो कि जो आपका अप्रैल से सेशन चलता है और अभी जुलाई चल रहा है, तो इस 3 मंथ में आपने एक भी चैप्टर 2 चैप्टर नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है जब टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा देन आप टर्म सेकेंड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन बचेगा 4 मंथ, उसमें आप सारे सिलेबस कर लोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये भूल बिल्कुल नहीं करना कि टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक टर्म 2 को छूना नहीं है। तो ये भूल बिल्कुल नहीं करना है कि डोंट फॉरगेट टर्म 2, मैंने लिखा है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले एक बार सारे चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। टर्म फर्स्ट में जो सारे चैप्टर आ रहे हैं पहले उसको देना है प्राथमिकता। किसको देना है? टर्म फर्स्ट में जो चैप्टर आ रहे हैं उसको। ठीक है, जब टर्म फर्स्ट चैप्टर अगर हम कर लिए, उसके बाद टर्म फर्स्ट का जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी इसका पहले हमें एक बार एटलीस्ट 1 टाइम इसका हमें रीड करना है, चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना भूलना नहीं है, नोट्स बनाना है ताकि आप एग्ज़ाम के समय थोड़ा बहुत देख लो। उसके बाद जब टर्म फर्स्ट का हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी क्या, पढ़कर, नोट्स बनाकर, समझकर, तब जब हम टर्म फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव करना शुरू करेंगे, देन आप टर्म 2 का सब्जेक्ट वो चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि आपका टर्म 2 का जो जितना सिलेबस है आप उतना कम समय में नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत पहले करके मुझे रखना पड़ेगा। तो पहले टर्म 1 में जो भी चैप्टर आ रहे हैं सब चैप्टर को क्लियर करो, यानी पढ़ के नोट्स बनाओ। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्म फर्स्ट में आपको क्या करना है, 70% जो टाइम है, अगर आप एक सब्जेक्ट पे 60 मिनट देते हो तो उसमें से 70%, 60 मिनट का 70% जो भी हो उसको देना है आपको टर्म फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे। टर्म सेकेंड वाले पे भी देना है हमें टाइम 30%, लेकिन कम देना है। लेकिन जब एग्ज़ाम हमारा 1 मंथ बच जाएगा टर्म फर्स्ट का, तब टर्म 2 को हम भूल जाएंगे, टर्म 2 को छूना ही नहीं है हमें। एग्ज़ाम जब फर्स्ट 1 मंथ बच जाएगा एग्ज़ाम का टर्म फर्स्ट का, तो हमें टर्म 2 तब नहीं छूना है, अभी छूना है और पढ़ना भी है, 30% टाइम भी देना है इसे। ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम जो देना है वो देना है टर्म फर्स्ट को, टर्म सेकेंड को भी देना है लेकिन कम देना है। लेकिन जब टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम आएगा उससे 1 मंथ पहले टर्म 2 को भूल जाना है। इससे क्या होगा कि अभी आप अगर टर्म 2 पे भी ध्यान देते हो तो आपका कम से कम आधा तो सिलेबस टर्म 2 का ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको आगे जाने के लिए बेनिफिट है। क्योंकि आगे जो आपका टर्म 2 होने वाला है वो तो सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव तो होंगे नहीं जो कि आप तुक्का भी लगा देंगे। टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऐसा नहीं आपको किताब से उठा के डायरेक्ट दे दिया, आप पेस्ट कर दे, वहाँ पे आपको सीधे दिमाग में आएगा, घुमा के दे सकता है, तो वो मैं सारा कुछ तैयारी कर दूंगा। ठीक है, सो टर्म 2 पे भी ध्यान देना है। अब देखो टर्म 1 के लिए क्या क्या हमें ध्यान देना है। पहले तो वीडियो देखना है। मैंने 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टर्म का जो भी चैप्टर आने उसका आधा चैप्टर करा दिया हूँ। 6 चैप्टर आने 3 चैप्टर करा दिया है। 10th की अगर बात करें तो उसमें हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लगभग करा दिया है,
1 से 2 एपिसोड और आएंगे, ठीक है। या तो आप वीडियो वॉच करो, उसका नोट्स बनाओ, या बुक रीड करके आप क्या करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाना है हर हाल में। तो बुक रीड कब करोगे आप, जब बुक रीड करने के बाद अगर आप वीडियो देखते हो तो ज़्यादा समझ आएगा, या वीडियो देखने के बाद आप बुक रीड करते हो तो और भी बेहतर समझ आएगा। तो पहले वीडियो देखो, फिर बुक रीड करो, कर सकते हो तो उसके बाद नोट्स बनाओ। वैसे जो मैं वीडियो बनाता हूँ डायरेक्ट नोट्स बना के बनाता हूँ, तो आप डायरेक्ट वीडियो देख के भी नोट्स बना सकते हो। अब देखो टर्म फर्स्ट के लिए हमें क्या क्या रिमेंबर रखना है, माइंड में क्या क्या याद रखना है कि टर्म फर्स्ट में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो मेनली आपको बैटल एंड डेट्स याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। 10th वाले अगर हिस्ट्री में अगर आपका ऐसा कुछ है तो, ठीक है। 12th वाले का हिस्ट्री में अगर ऐसा कुछ है, सिलेबस में आ रहा है फॉर टर्म फर्स्ट में, तो आपको बैटल और उसका डेट याद रखना है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन और उसका डेट याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन डेट कहने का मतलब है, जैसे 10th की अगर बात करें तो यंग इटली किसने बनाया, कब बना, और यंग यूरोप कब बना, नेशनल असेंबली क्या था, कब बना, नहीं बना, कब डिसॉल्व कर दिया गया। अगर हम 12th की बात करें तो आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ आएगा, यूएनओ में वर्ल्ड बैंक आएगा, आपको बहुत सारे चीज़ आते हैं, आईएमएफ आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूएनओ चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 6 जो कि अब स्टार्ट करने वाला हो उसमें पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट भी आपको पढ़ने हैं कि जैसे कि गुरुप्रवेक्ष आंदोलन फर्स्ट चैप्टर में है, तो वो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सब आपको इम्पोर्टेंट इवेंट जो भी है जो कराए गए, जैसे कि 15 अगस्त आज़ादी होने से पहले जो समारोह कराया गया संविधान में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया उसका नाम क्या था, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पीपल में आपको क्या याद रखना है, 10th की अगर बात करें तो उसमें मैथ्सनी, बोनापार्ट, मेजनी, उसके बाद वहाँ के जो राजा हुए, हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो याद रखना है, ठीक है। अगर हम 12th की बात करें तो उसमें आपको गांधी जी, नेहरू जी और गफ्फार खान और बहुत सारे जो रजवाड़े थे उनके राजा, उन सभी का नाम याद रखना है, कब राजा बना, कब मतलब भारत में ऐड हो गया, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट प्लेस भी याद रखना है। अगर 10th की बात करें तो जैसे कि खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था, गेहूँ कहाँ पाया था, मक्का कहाँ पाया था, अगर आपके टर्म फर्स्ट में है तो, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर हम 12th की बात करें इम्पोर्टेंट प्लेस, तो वही मैंने बताया था, गुरुनिरपेक्ष का पहला आंदोलन कहाँ हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि प्लेस से रिलेटेड है कि वहाँ पे कुछ अच्छा जैसे अभी ओलंपिक कहाँ हुआ, ये याद रखना कि 2022 का जो ओलंपिक 20 का ओलंपिक हुआ कहाँ हुआ, तो टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। और अभी एक इम्पोर्टेंट मैंने एक वीडियो रात में बनाया था कि जो हर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक और ऐड हुआ, पहले 38 था अब 39 हो गया है, तो ये हो सकता है करंट अफेयर के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है, जो कि रमप्पा टेम्पल है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, और आपने अगर सिलेबस का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है, ये सब चीज़ माइंड में रखना है, और ये सभी चीज़ जहाँ जहाँ आपके टर्म फर्स्ट वाले चैप्टर में मिलेगा उसको अच्छे से अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद टर्म फर्स्ट का जब मैं चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आ रहे हैं टर्म फर्स्ट में उसका अगर नोट्स में बना के आपको पढ़ा दिया सारा, तो उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्प इससे ज़्यादा मिलेगा आपको। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।